हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 7 की वर्कशीट 37 डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट है बच्चों इस वर्कशीट का सोशल साइंस हिस्ट्री और डेट है इस वर्कशीट की 26/5/2021। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सब बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब बच्चे मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर दें जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो देखते हैं बच्चों आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे डिवोशनल पार्ट 2 डिवाइन, मतलब ईश्वर से हम प्रेम के बारे में पढ़ेंगे। तो डियर चिल्ड्रन, इन द लास्ट वर्कशीट वी लर्न अबाउट सम संत तुलसीदास, सूरदास, रविदास, दादू दयाल एंड मीरा। तो पिछले वर्कशीट में हमने इन सभी संत के बारे में पढ़ा था। लेट्स अस लर्न अबाउट शंकर देव एंड कबीर टुडे। तो आज की वर्कशीट में हम शंकरादेव एंड कबीर जी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये शंकर देव जी हैं, ये हमारे कबीर देव जी हैं, तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे कबीर शंकरादेव जी। पीरियड एंड प्लेस, तो बताइए किस कहाँ पे से बिलोंग करते हो, किस टाइम ये आए थे। तो ये बिलोंग करते बच्चों असम से एंड अबाउट 15th सेंचुरी, तो 15वीं शताब्दी में आए थे। नेक्स्ट है ही एम्फेसाइज डिवोशन टू विष्णु, मतलब वो विष्णु की भक्ति पर बल देते थे। ही कंपोज पोएम एंड प्ले इन असमी, जो असमी भाषा होती है उसी लैंग्वेज में इन्होंने पोएम्स एंड प्ले कंपोज किए थे, बनाए थे। ही बिगिन द प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग अप नामाघर और हाउस ऑफ रिसाइटेशन एंड प्रेयर, ए प्रैक्टिस डेट कंटिन्यू टू डे। तो उन्होंने ही जो है नामघर की स्थापना की थी, जो परंपरा आज भी चल रही है। द एसेंस ऑफ शंकरादेव डिवोशन केम टू बी नोन एज एका सारना नामा धर्मा, सुप्रीम सरेंडर ऑफ द टू द वन। तो जो शंकर देव जी के भक्ति का सार था, जो भक्ति का सार जिसे कहते हैं, वो किस में था? एक शरण नाम धर्म में शामिल है। ठीक है, तो इसमें क्या था कि हम एक जो सत्ता है, मतलब एक के प्रति हम पूरी तरह से समर्पित हो जाए, इसका मतलब ये है। द टीचिंग ऑफ शंकरदेव वर बेस्ड ऑन द भगवत गीता एंड भगवता पुराण। जो शंकर देव जी की जो विचार थे वो किस पे बेस्ड थे? वो भगवत गीता और भगवत पुराण की जो भाषा थी, जो उनकी शिक्षाएं थी, उन्हीं के ऊपर बेस्ड थी। ही आल्सो इंकरेज द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सत्र और मोनेस्ट्री फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज। तो इन्होंने ही सत्र और मठ की स्थापना, जिसे मोनेस्ट्री कहते हैं, मठ की स्थापना पर प्रोत्साहन दिया ताकि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज पहुँचाई जा सके। हीज मेजर कंपोजिशन इंक्लूडेड कीर्तनस घोष, जो इनकी जो महान जो रचनाएं थी वो कीर्तन घोष में शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कबीर जी के बारे में। तो पीरियड एंड प्लेस, वो किस पीरियड से बिलोंग करते हैं, तो किस टाइम वो बिलोंग करते हैं। तो वो बनारस से डिपेंड करते हैं, जो कि वाराणसी कहते हैं, जिसको हम अबाउट 15 एंड 16 सेंचुरी, तो 15 और 16 सेंचुरी के बीच में ये आए थे। नेक्स्ट बच्चों, इसमें वी गेट टू नो ऑफ हिज आइडिया फ्रॉम ए वास्ट कलेक्शन ऑफ वर्सेस कॉल्ड साखी एंड पद सेड टू बी नोन अब कंपोज्ड बाय हिम। तो जो उनकी नॉलेज है, जो उनके विचार है, उनको हमें जो यहाँ पे साखी और जो पद होते थे उसमें वो कंपोज करते थे, उन्हीं से हमें उनके विचारों और शिक्षाओं के बारे में पता चलता है। सम ऑफ हिज भजन एंड साखी वर लेटर कलेक्टेड एंड प्रिजर्व इन द गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी एंड बीजक। तो जो उनकी जो भजन और साखी थे उसका कुछ कनेक्शन हमें गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी और बीजक में भी देखने को मिलता है। द लैंग्वेज ऑफ हिज पोइट्री वाज ए फॉर्म ऑफ स्पोकन हिंदी वाली अंडरस्टूड बाय ऑर्डिनरी पीपल। जो उनकी पोइट्री की जो भाषा होती थी बहुत ही सिंपल होती थी, जो कि आम लोगों के द्वारा भी आसानी से समझी जा सकती थी। ही आल्सो समटाइम यूज ए क्रिप्टिक लैंग्वेज विच इज़ डिफ़िकल्ट टू फॉलो। और कई बार क्या करते थे वो क्रिप्टिक, मतलब कुछ रहस्यमय भाषा का भी इस्तेमाल करते थे, जिसको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। ठीक है, आगे देखते इसमें। कबीर टीचिंग वर बेस्ड ऑन ए कंप्लीट इंडीड विच मेंट रिजेक्शन ऑफ द मेजर रिलीजियस ट्रेडिशनल। तो जो कबीरदास जी की जो शिक्षाएं थी वो बिल्कुल वो धार्मिक जो परंपराओं का जो वो क्या था, आडंबरों का वो शोषण करते थे, कि वो कहते थे कि जो रिलीजन के लिए जो आडंबर किए जाते हैं उनका वो बहिष्कार करते थे। हिज टीचिंग ओपनली रिडिक्युलर आर फॉर्म एक्सटर्नल वर्शिप ऑफ डिफरेंट रीजन, द प्री इमिनेंस ऑफ द प्रीस्टली क्लासेस एंड द कास्ट सिस्टम। तो कास्ट सिस्टम जो था, जाति पाति का जो भेद था, उसका भी वो विरोध करते थे। कबीर बिलीव इन द फॉर्मलेस गॉड। जो कबीरदास जी थे वो निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे, मतलब वो
एक भगवान में वो विश्वास करते थे। ही प्रीच दैट साल्वेशन कैन बी अटेन ओनली थ्रू डिवोशन। वो कहते थे कि मोक्ष हमें भक्ति के मार्ग से ही प्राप्त हो सकता है। बोथ हिंदू एंड मुस्लिम वर हिज फॉलोअर, और जो उसके जो फॉलोअर थे, मतलब जो अनुयायी थे, वो हिंदू और मुसलमान दोनों थे। ठीक है, आगे देखते हैं इस वर्कशीट को हम। एन इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ भक्ति संत वाज टुवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ म्यूजिक। तो जो भक्ति के जो संत थे उनका एक बहुत बड़ा योगदान म्यूजिक को बढ़ावा देने में भी था। जयदेव और बंगाल कंपोज द गीत गोविंद इन संस्कृत। जो बंगाल के जयदेव थे उन्होंने गीत गोविंद लिखा जो कि संस्कृत में था। वो भी क्या है, इनकी एक महत्वपूर्ण योगदान है। ईच सॉन्ग कंपोज इन ए पर्टिकुलर रागा अंतदाला। तो हर एक जो ताल था वो एक विशेष राग और ताल में रचित है। मतलब जो इनकी सारी रचनाएं थी वो विशेष राग और ताल में रचित है। एंड ताला बच्चे, ठीक है, अलग अलग है ये। ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट दैट दिस संत हैड ऑन म्यूजिक वाज द यूज ऑफ भजन एंड कीर्तन। तो जो ये संत थे उन्होंने म्यूजिक पे एक बहुत बड़ा योगदान किस प्रकार दिया, भजन और कीर्तन की हेल्प से। दिस सॉन्ग विच एम्फेसाइज्ड ऑन इमोशनल एक्सपीरियंस हैड ए ट्रेमेंडियस अपील टू द कॉमन पीपल। और जो जिस प्रकार के वो गीत गाते थे उन गीतों ने लोगों पर एक बहुत बड़ी अपनी छाप छोड़ दी उनके मन में। ठीक है, तो अब देखते हैं इस वर्कशीट के हम क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच प्रैक्टिस वाज बिगन बाय शंकरदेवा। तो शंकर देव जी ने कौन सी एक प्रैक्टिस स्टार्ट की थी। तो देखते हैं इसमें, इसका आंसर आप लिखेंगे यहाँ पे। ही बिगेन द प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग अप नामगढ़ और हाउस ऑफ रिसाइटेशन एंड प्रेयर, ए प्रैक्टिस डेट कंटिन्यू टू डेट। तो आप अपना क्वेश्चन नंबर 1 में लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इस वर्कशीट का। वट वर द मेजर आइडिया एक्सप्रेस बाय कबीर, हाउ डिड ही एक्सप्रेस दिस। तो कबीर जी ने कौन कौन से आइडिया एक्सप्रेस किए थे और उन्होंने इस आइडिया को किस प्रकार एक्सप्रेस किया था। देखते हैं इसका आंसर हम। तो आंसर लिखेंगे बच्चों आप यहाँ से। कबीर टीचिंग वर बेस्ड ऑन ए कंप्लीट इंडिटमेंट रिजेक्शन ऑफ द मेजर रिलीजियस ट्रेडिशन। और इसके बाद आप लिखेंगे His teaching openly ridicules the all forms of external worship of different religion, the preeminence of the worldly classes and the caste system। तो पूरा आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 2 में इतना लिख देंगे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है वो कंपोज द गीत गोविंद। तो गीत गोविंद किसने रची थी, किसने रचना की थी इसकी। तो आप लिखेंगे जयदेव ऑफ बंगाल कंपोज द गीत गोविंद। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आंसर हमारे कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं इसका एक्टिविटी। तो एक्टिविटी क्या है, सेंड एन ऑडियो मैसेज इन द व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ योर क्लास सिंगिंग वन ऑफ कबीर कपलेट। तो कबीर के जो कपलेट है मतलब दोहे हैं उसको आपको गाकर अपने क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करना है। तो अब दोहा क्या है, हमने भी पढ़ा था जो कबीर जी थे वो अपने दोहे हिंदी में लिखते थे, और हिंदी में ही आपका दोहा होगा। तो मैं बताती हूँ आपको लिखना है क्या है इसमें। तो आप इस एक्टिविटी में लिखिए बच्चों, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। कि आप जो काम आज कल करना चाहते हो वो काम आप आज ही कर ले, ताकि आप कल पे कोई भी काम ना छोड़े, क्योंकि कल का काम कभी भी कल हो ही नहीं पाता बच्चों। ठीक है, तो ये कबीरदास जी का दोहा है, तो इसको आपको गाकर अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करना है बच्चों। ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी इसको गाकर अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर देंगे। आगे देखते हैं इस वर्कशीट को। हमारी कंप्लीट हो गई पूरी वर्कशीट। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, समझ में आई, तो जल्दी से जल्दी आप मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, साथ के साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि बच्चों आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।